गाज़ा जल रहा है, दुनिया बयान दे रही है, संयुक्त राष्ट्र बेबस नजर आ रहा है और इसी बीच एक ऐसा फैसला सामने आता है जो पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मंच खड़ा किया है, गाज़ा पीस बोर्ड, और इस बोर्ड में जिस देश की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है वो है भारत और केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सवाल बहुत बड़े हैं। गाज़ा पीस बोर्ड क्या है? ट्रंप ने इसे क्यों बनाया? मोदी और भारत को ही क्यों चुना गया? इससे भारत को क्या मिलेगा और क्या जोखिम होंगे? और सबसे अहम, क्या इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत हमेशा के लिए बदल जाएगी? आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, रणनीति और भू राजनीति से बात करेंगे। गाज़ा संकट, दुनिया क्यों असफल हो चुकी है? गाज़ा केवल इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, यह 4 स्तरों पर चल रहा वैश्विक टकराव है। सैन्य स्तर, इजराइल अपनी सुरक्षा चाहता है, हमास जैसे आतंकी संगठन हिंसा फैलाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान आम नागरिकों को होता है। वैचारिक स्तर, पश्चिमी दुनिया बनाम इस्लामिक जगत, नैरेटिव और प्रचार की लड़ाई, प्रॉक्सी वॉर, ईरान हिजबुल्लाह हमास बनाम अमेरिका इजराइल धड़ा, कूटनीतिक विफलता, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पास करता है और वीटो लग जाता है, जमीन पर कुछ नहीं बदलता। नतीजा साफ है, दुनिया के पास कोई ऐसा मंच नहीं बचा जो ताकत और संतुलन दोनों रखता हो। गाज़ा पीस बोर्ड आखिर है क्या? गाज़ा पीस बोर्ड कोई पारंपरिक शांति वार्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सोच साफ है, संयुक्त राष्ट्र बहुत धीमा है, ज्यादा सदस्य मतलब ज्यादा राजनीति, भाषण नहीं परिणाम चाहिए। गाज़ा पीस बोर्ड की संरचना, सीमित लेकिन प्रभावशाली देश, बंद कमरे में सीधी बातचीत, सैन्य दबाव प्लस आर्थिक प्रलोभन, युद्ध विराम के साथ साथ प्रशासन और पुनर्निर्माण। संभावित सदस्य देश हैं अमेरिका, इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और भारत। यह बोर्ड संघर्ष समाधान नहीं, संघर्ष प्रबंधन का मॉडल है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को क्यों दरकिनार किया? ट्रंप का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है, संयुक्त राष्ट्र बराबर बहस का मंच, वीटो, ठहराव, जिम्मेदारी और शून्य। ट्रंप का सिद्धांत है ताकत के जरिए शांति, मतलब पहले दबाव, फिर समझौता और अंत में स्थिरता। गाज़ा पीस बोर्ड इसी सोच की उपज है। मोदी और भारत ही क्यों? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत का रणनीतिक संतुलन। इजराइल के साथ रक्षा और खुफिया सहयोग, फिलिस्तीन को मानवीय सहायता, अरब देशों से ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी संबंध। प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि मजबूत है लेकिन व्यवहारिक नेतृत्व, आतंकवाद पर स्पष्ट रुख, दोहरे मापदंडों से दूरी। भारत की विशिष्ट स्थिति, अमेरिका का रणनीतिक साझेदार, रूस से निरंतर संवाद, ग्लोबल साउथ की आवाज़। बहुत कम देश हैं जो सबसे बात भी करते हैं और सबका सम्मान भी पाते हैं। गाज़ा पीस बोर्ड में भारत की संभावित भूमिका, भारत की भूमिका केवल मध्यस्थ की नहीं है, युद्ध विराम की रूपरेखा, विश्वास बहाली के उपाय, मानवीय शक्ति में चिकित्सा सहायता, भोजन और राहत सामग्री, सुरक्षित मानवीय गलियारे, पुनर्निर्माता, बुनियादी ढांचा, आवास, अस्पताल, स्कूल और भारतीय कंपनियों की भागीदारी, नैतिक आवाज, आतंकवाद और निर्दोष नागरिकों में स्पष्ट अंतर, कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख। भारत सिर्फ सुझाव नहीं देगा, पूरी संरचना खड़ी करेगा। इसका भारत पर सीधा प्रभाव क्या है? अगर सकारात्मक प्रभाव देखें तो वैश्विक दर्जे में उछाल, भारत क्षेत्रीय शक्ति से वैश्विक निर्णयकर्ता बनेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता की मांग और मजबूत होगी। मध्य पूर्व में पकड़, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार मार्ग, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक लाभ में इजराइल और अरब दोनों से उन्नत सहयोग होंगे। और नकारात्मक प्रभाव और जोखिम में आतंकी खतरा, कट्टरपंथी संगठन भारत को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तानी फैक्टर, दुष्प्रचार, नैरेटिव वॉर, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ईरान की असहजता, ईरान भारत से दूरी बना सकता है, लेकिन याद रखिए महाशक्ति बनने की एक कीमत होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव,
वैश्विक व्यवस्था में बदलाव। संयुक्त राष्ट्र कमजोर होगा लेकिन ताकतवर समूह मजबूत होगा। भारत अमेरिका संबंध, जूनियर पार्टनर से रणनीतिक बराबरी तक। अरब दुनिया, भारत एक भरोसेमंद शक्ति और निवेश और प्रभाव में बढ़ोतरी। ग्लोबल साउथ, भारत का नेतृत्व और मजबूत होगा। भारत अब केवल एक प्रतिक्रिया नहीं देगा, दिशा तय करेगा। दीर्घकालिक भविष्य परिदृश्य, अगर गाजा पीसवुड सफल हुआ तो एशिया और अफ्रीका में ऐसे और मंच। भारत पसंदीदा मध्यस्थ बनेगा। कूटनीति का नया मॉडल उभरेगा। अगर असफल हुआ तो आलोचना होगी, जोखिम रहेगा, लेकिन भारत की भूमिका ऐतिहासिक मानी जाएगी। इतिहास कोशिश करने वालों को ही याद रखता है। गाजा पीसवुड केवल गाजा के लिए नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए एक संकेत है। अगर भारत इस मंच पर निर्णायक भूमिका निभाता है तो साफ हो जाएगा, भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, भारत अब वैश्विक स्थिरता प्रदाता है। आज सवाल ये नहीं कि ट्रंप ने मोदी को क्यों चुना, आज असली सवाल ये है, क्या भारत उस जिम्मेदारी के लिए तैयार है जो महाशक्ति बनने के साथ आती है? क्योंकि जो देश युद्ध रोकने की क्षमता रखता है वही असली महाशक्ति होता है। आपकी राय क्या है? क्या भारत को गाजा पीस बोर्ड में इतनी बड़ी भूमिका निभानी चाहिए या जोखिम बहुत ज्यादा है?